बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है फ्रेरियर हॉल। कराची के फ्रेरियर हॉल को यादगार लैंडमार्क कहा जाता है। इस इमारत की ज़मीन सेठ धूल जी दिनशा ने अतिया के तौर पर दी। ये सिंध के साबका कमिश्नरों सर चार्ल्स पर्चर्ड और पैरा एवान जेम्स का पेंट हाउस भी रहा है। इस इमारत की तामीर 1860 से 1865 तक जारी रही। इसे सिंध के बरतानवी कमिश्नर सर हेनरी बर्ट्रैड एडवर्ड फेरियर 1815 से 1884 ने तामीर करवाया। एडवर्ड फेरियर कराची को बड़ा मालियाती और मुआशी मरकज़ बनाने के ख्वाहां थे। ये इमारत विंसेंट गॉथिक और सर कॉनिक स्टाइल की है। इस तर्ज़ तामीर पर बाद में बम्बई में कई इमारतें तामीर की गईं। अंग्रेज़ों के ज़माने में फ्रेरियर हॉल टाउन हॉल हुआ करता था। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने उसे अजायब खाने में तब्दील कर दिया था। फ्रेरियर हॉल कराची में खूबसूरत और पुरानी इमारतों में से एक है जो बरतानिया के नौ आबादियाती दौर की याद दिलाता है। ये अमरीकी सफारत खाने और होटल मैरियट के करीब शहर के दिल में वाक़या है। ये एक खूबसूरत इमारत है और अब इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ अतवार को किताबों का बाज़ार लगता था, लेकिन अब लगता है इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मनसूख कर दिया गया है। ये सिर्फ़ एक यादगार इमारत ही नहीं बल्कि एक अवामी तफरीहगाह भी थी, जिसमें खूबसूरत बागबानी और उम्दा फूलों की क्यारियाँ भलाई नहीं जा सकती। अंग्रेज़ों के ज़माने में फ्रेरियर हॉल के पास क्वीन लॉन और किंग लॉन के नाम से दो सब्ज़ाज़ार भी थे, जो आज़ादी के बाद जिनाह गार्डन में तब्दील कर दिए गए, जहां लोग पिकनिक मनाने और एक दूसरे के साथ मुलाकातें करने के लिए आते हैं। कराची के मखदूश हालात के पेश नज़र कराची के मखदूश हालात के सबब आवाम के लिए अब ये एक ममनुआ इलाका बन चुका है। यहाँ सादकैन की गैलरी भी है, जिसको सादकैन अर्ज़े समावात भी कहते थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।